Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject हिंदी ग्रामर क्लास 7 का. ओके, क्लास 7 की बुक है आपकी हिंदी ग्रामर की. चैप्टर 6 है आपका प्रत्यय. ठीक है, इसमें आपको प्रत्यय, पहले आपने उपसर्ग पढ़ा चैप्टर 5 में, अब आपको पढ़ना है प्रत्यय. चलिए देखते हैं. जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं. उपसर्ग के बारे में क्या पढ़ा आपने कि शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय जो है क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं. ठीक है, ये आपको मेमोराइज रखना है. प्रत्यय रूढ़ शब्द अथवा क्रिया धातु के अंत में जोड़े जाते हैं. ठीक है, आपको उदाहरण भी बताना होगा इसमें, तो आप प्रत्यय की परिभाषा क्या लिखोगे, आपको प्रत्यय पूछा जाएगा तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं. ठीक है, और उदाहरण उसके क्या क्या हैं, धनवान, मित्रता, लिखावट. मित्र में ता जुड़ा है, लिखावट में वट जुड़ा है, धनवान में वान जुड़ा है. यहाँ पे देखिए इसको दिखाया भी गया है, धनवान, मित्रता और लिखावट. ये शब्द धन, मित्र और लिख शब्दों के पीछे वान, ता और आवट शब्दांश लगने से बने हैं. धन, मित्र और लिख मूल शब्द हैं. वान, ता और आवट जो है क्या है, प्रत्यय हैं. धनवान का वान, मित्रता का ता और लिखावट का आवट. ओके, चलिए देखते हैं प्रत्यय के प्रकार क्या क्या है. प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय. ठीक है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं. इसको भी आप मेमोराइज कर लीजिए कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय. ठीक है, चलिए देखते हैं कृत प्रत्यय किसे कहते हैं. जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं. ठीक है, जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं. कृत प्रत्यय जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों की रचना होती है. उनसे निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं. ये प्रत्यय और इनसे निर्मित शब्द निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं. ठीक है, अब कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5. तो फर्स्ट क्या है आपका, कर्तृवाचक कृदंत. इस प्रत्यय से बने शब्दों से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है. कर्तृवाचक कृदंत में क्या होता है, कर्ता का बोध होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रत्यय दिया गया है अक्कड़, ओ, आलू, वाला, आ, कियल. ठीक है, यहाँ पे शब्द है पी, घूम, भूल, पियक्कड़, घुमक्कड़, भूलक्कड़. इस तरीके से कृदंत होके बनेगा ये. खाऊं, कमाऊं, चल, चलाऊ, बिकाऊ, है ना, झगड़ालू, लज्जालू, है ना, खाने वाला, पीने वाला, लिखने वाला, रखने वाला, रखवाला, है ना, रखवाला. इसमें तैर में आग प्रत्यय लगेगा तो तैराक हो जाएगा. ईयल में मरियल, अड़ियल, है ना. तो इस तरीके से आपको इस सबको पढ़ना है. ओके, आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या जानना है, प्रत्यय के इस पेज में प्रत्यय के परिभाषा जानना है. प्रत्यय क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं. ओके, और प्रत्यय के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे धनवान, मित्रता, लिखावट जो है आपके उदाहरण है. प्रत्यय के प्रकार आपके दो हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय. कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं. कृत प्रत्यय जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों की रचना होती है. उनसे निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं. इज दैट ओके. अब ये कितने प्रकार के होते हैं आपके कृत प्रत्यय, 5 प्रकार के बताए जा रहे हैं. हमने कर्तृवाचक कृदंत जो है देखा है. नेक्स्ट पेज चलिए देखते हैं. नेक्स्ट पेज में भी आपका उदाहरण दिया गया है ना. आड़ी, एरा, आका, हारा ये प्रत्यय हैं. उसको किस में लगाना है, कौन से मूल शब्द में, खेल, लूट, कमाल, लड़, पद, धम, रख, खे. तो इसमें खिलाड़ी, लुटेरा, कमेरा, लड़ाका, पताका, धमाका, रखनहारा, खेवनहारा. इस तरीके से इसको आपको लगा लेना है. ठीक है, दूसरा है आपका ख, कर्मवाचक. इस प्रत्यय से बने शब्दों में क्या होता है, कर्म का बोध होता है. उसमें क्या था, कर्ता का बोध होता था. इसमें जो है कर्म का बोध होता है. ठीक है, कर्मवाचक कृदंत में क्या होता है, कर्म का बोध होता है. यहाँ पे प्रत्यय, शब्द और कृदंत आपका दिए गए हैं. देखो ये सबको आपको अपने से पढ़ना है. ओके, ये आप मेमोराइज करोगे, पढ़ोगे. ठीक है, तीसरा आपका दिया है करणवाचक कृदंत. इस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के करण रूप अर्थात क्रिया के साधन का बोध होता है. ठीक है, करणवाचक कृदंत क्या है, इस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के करण रूप अर्थात क्रिया के साधन का बोध होता है. ठीक है, इसका आप उदाहरण 1-2 ठो लिख लीजिएगा. अन्न में बेलन, बेल, ढक, झाड़, तो बेलन, ढक्कन, झाड़न. आ प्रत्यय लगाएंगे. अब घेर और झूल में तो क्या हो जाएगा, घेरा और झूला. इस तरीके से सब में आपको 2-2 उदाहरण जो है मेमोराइज कर लेना है. ओके, घ है आपका भाववाचक कृदंत. इस प्रत्यय से बने शब्दों से भाव के व्यवहार का बोध होता है. ठीक है, इस प्रत्यय से बने शब्दों से भाव के व्यवहार का बोध होता है. यहाँ पे भी प्रत्यय, शब्द और कृदंत आपको बताए गए हैं. आई में
कमा, बुन, काट, धो, पढ़, सी, लड़, ये सब लगाओगे तो क्या हो जाएगा? कमाई, बुनाई, कटाई, लड़ाई, सिलाई, है ना, ये सब आपको मेमोराइज कर लेना है। कम से कम 2-2 एग्जाम्पल आपको मेमोराइज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। अंगा है आपका क्रियावाचक कृदंत। ठीक है, इन प्रत्यय के योग से क्रिया विशेषण अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है? इन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप 2 उदाहरण लिख लीजिएगा। प्रत्यय शब्द एक कृदंत दिया है, ता प्रत्यय लगाकर चलता, डूबता, खाता, पीता, लिखता, देखता। ठीक है, ता हुआ तो पढ़ता हुआ, खेलता हुआ, बोलता हुआ, देखता हुआ, रोता हुआ। इस तरीके से आप इसमें से कोई भी 2 उदाहरण जो है आप मेमोराइज कर लोगे। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए त्वद्वित प्रत्यय। ठीक है, आपका 5 प्रकार का इसमें बताया गया आपको, है ना। क्या क्या बताया गया? सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई प्रत्यय की, उसके बाद हमने प्रत्यय के प्रकार देखे। तो जो कितने थे प्रत्यय के प्रकार? 2 थे, है ना, कृत और तद्वित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए, है ना। कृत प्रत्यय के कितने थे? 5 थे। हमने क्या क्या पढ़ा? कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ठीक है, इस तरीके से हमने 5 जो है प्रकार उसके देखे। अब यहाँ पे दूसरा है तद्वित प्रत्यय। जो शब्दांश क्रिया की धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्वित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्विदांत कहलाते हैं। ठीक है, तद्वित प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश क्रिया की धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्वित प्रत्ययों के योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्विदांत कहलाते हैं। ठीक है, तद्वित प्रत्ययों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक, इसको भी कितने वर्गों में बांटा गया है? चलिए देखते हैं। उसको तो 5 वर्गों में बांटा गया था, है ना। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है कर्तृवाचक तद्वित। इनमें किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है। कर्तृवाचक में क्या होता है? किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है। यहाँ पे प्रत्यय दिया गया है आपको, शब्द और कृदंत दिया गया है। गर लगा के तो जादूगर, बाजीगर, वाला, गाड़ी वाला, दुकान वाला, दूध वाला, है ना। इसमें भी आप 2-2 उदाहरण जो है क्या करोगे? मेमोराइज कर लोगे। ठीक है, पढ़ना आपको सबको है ताकि आपको पता रहे कि प्रत्यय कहाँ पे क्या लगा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कर्तृवाचक तद्वित क्या है, तो आप इसको लिख सकते हो कि इनमें किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है ना। इसको क्या बोलते हैं? कर्तृवाचक कहते हैं। और उदाहरण क्या है आपका? यहाँ पे इसको आप 2 ठो इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, घर में जादू और बाजी, इधर फिर जादूगर, बाजीगर, वाला, गाड़ी वाला, दुकान वाला और दूध वाला। ठीक है, मेमोराइज आप 2 ही उदाहरण करोगे, लेकिन पढ़ोगे आप सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। ख आपका दिया है बहुवचन वाचक तद्वित। क्या है? ख बहुवचन वाचक तद्वित। इन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचन वाची बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ए, या, कन्याएं, लताएं, सेनाएं, मेजें, है ना, सड़कें, बहुएं, वधुएं, ऋतुएं, छात्राएं, ये क्या हो गई? सब बहुवचन हो गए, है ना। तो ये इसी के लिए उदाहरण है। बहुवचन त्वदित है, बहुवचनवाचक त्वदित है, जिसमें क्या होता है? इन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचनवाची बन जाते हैं। ठीक है, इसको आप सबको पढ़ लीजिएगा। 2 उदाहरण मेमोराइज कर लीजिएगा। ओके, ग है आपका स्त्रीलिंगवाचक तद्वित। इन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं। इसमें क्या देखिए? प्रत्यय ई है और शब्द है चाचा। तो चाची, नाना में नानी, दादी, मामा, मामी, बेटी, ब्राह्मणी, नारी, लड़की, है ना। इन लगा है तो तेलिन, मालिन, ग्वालिन, धोबिन, लुहारिन, सुनारिन, कहारिन, पुजारिन, है ना, नाइन, ये सब जो है क्या है? इसमें स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं। ठीक है, इसको आप पूरे को पढ़ोगे। ठीक है, और इसको आप 2 मेमोराइज कर लोगे एग्जाम्पल। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इसमें से आपको एग्जाम्पल जो है 2 कोई भी याद होने चाहिए। और जो है आप ये जानने के लिए कि उसमें कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं, इसके लिए आपको पूरे को रीड करना है। ओके, पूरी बुक आप रीड करोगे। घ आपका दिया है स्थानवाचक तद्वित। इन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का बोध होता है। ठीक है, क्या होता है? इसमें स्थान का बोध होता है। इया, वाला, ई, वी, ये सब क्या है? प्रत्यय है। अब जयपुर में लगाएंगे इया तो जयपुरिया, मुंबईया, कोलकातिया, वाला तो दिल्ली वाला, मथुरा वाला, कानपुर वाला, है ना। इस तरीके से इसको आप पढ़ लोगे। गुणवाचक तद्वित है आपका। इन प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता, गुण का बोध होता है। ठीक है, जैसे है आपका यहाँ पे और ये प्रत्यय कर लिखा है, मैला, प्यासा, ठंडा, भूला, है ना, भारी, क्रोधी, लोभी, कीमत, धनी।
इस तरीके से आपको ये उदाहरण जो है याद कर लेने हैं। ओके, गुणवाचक में क्या होता है, इन प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता या गुण का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके और उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब आप में पढ़ लोगे। ठीक है, रीड कर लोगे। च है आपका भाववाचक तद्वित। इन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। भाववाचक तद्वित में क्या होता है, इन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया गया है ता, त्व, आपा, आस, पन, ई, आई, इमा, ये इस तरह से प्रत्यय है ये। और इसमें शब्द भी दिया गया है, तो मनुष्य में करेंगे तो मनुष्यता, पशुत्व, पशुता, शत्रुता, मित्रता, सुंदरता, पशुत्व, देवत्व, स्त्रीत्व, नारीत्व, व्यक्तित्व, है ना। इस तरीके से आप इसको पढ़ लोगे। ठीक है, छ है आपका संबंधवाचक तद्वित। इन प्रत्ययों के योग से संबंधवाची शब्दों का निर्माण होता है। क्या होता है, संबंधवाचक तद्वित में इन प्रत्ययों के योग से संबंधवाची शब्दों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे प्रत्यय एरा, आल और ए दिया गया है। मामा, फूफा, मौसा में एरा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, है ना। आल लगाएंगे तो ससुराल, ननिहाल। इस तरीके से आप इसको पढ़ लोगे। ओके, चलिए यहाँ पे ज दिया है आपका गणनावाचक तद्वित। ज आपका क्या दिया है, गणनावाचक तद्वित। इन प्रत्ययों के योग से संख्यावाची, क्रमवाची शब्दों का बोध होता है। ठीक है, गणना मीन्स संख्या, गणना करना। अब यहाँ पे प्रत्यय दिया है वा, शरा, हरा, गुना। ठीक है, अब 9, 10, 7 ये दिया है, उसमें वा लगाना है तो 9वां, 10वां, 7वां। 3 में सरा लगाना है तो तीसरा, दूसरा, है ना। हरा लगाना है तो इकहरा, दोहरा, दोहरा, तिहरा। इस तरीके से इसको आपको रीड कर लेना है। लघुतावाचक तद्वित। इन प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों की रचना होती है। क्या होती है, लघुतावाची शब्दों की रचना होती है। या, ई, री, डी, टी, ये सब प्रत्यय है। इसमें शब्द दिया गया है, या में खाट लगाएंगे तो खटिया, डिब्बा में डिबिया, रस्सा में रस्सी, टोकरी, खुरपी, है ना, नाली। इस तरीके से आप इसको भी पढ़ लोगे। यहाँ आपका दिया है सादृश्यतावाचक तद्वित। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्द सादृश्यता, समरूपता का बोध कराते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है, इन प्रत्ययों के योग से बने शब्द सादृश्यता या समरूपता का बोध कराते हैं। जैसे सा, नीला, गोरा में अगर हम सा लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नीला सा, गोरा सा, है ना। सोना, सोना और हरा में सुनहरा। कक और हरा में ककहरा। हला में रूप हला, है ना। इस तरीके से आप इसको मेमोराइज करोगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसमें जो आपको आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं, ज्ञान परीक्षण आपको जो दिया गया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 20 से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप जो है पूरा अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा और इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।